फितरत छुपी रहे, असली चेहरा सामने आए, नकली सूरत छुपी रहे। अरे नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्योंकि हमारे परम आदरणीय सम्मानीय फूल सिंह यादव जी, जिन्होंने भारत माँ की सेवा में 26 साल दिए हैं, तो उनके अंदर एक देशभक्त का जज्बा है। तो मैं ये चीज का दावा करती हूँ कि उन्हें ये चीज बड़ी ही अच्छी लगेगी। क्या ना, हमारे भारत देश के लिए न जाने कितने दुश्मनों ने गंदी नजरें डाली, न जाने कितने पापियों ने भारत पर गंदी नजरें डाली, कितनों ने भारत का बुरा चाहा। जिस समय पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 40 जवान मारे गए, तमाम प्रतिबंध लगाए गए। एक समय ऐसा भी आया कि लोग भारत माँ की जय बोलने पर भी सजा देने लगे, भारत माँ की जय बोलने पर सजा देने लगे, भारत माँ की जय ना बोली जाए। लेकिन मैं कह रही हूँ कि भारत माँ कि भारत में रहकर और भारत माँ की जय ना बोलूं या जय ना बोली जाए, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। और देश में जो गद्दार हैं उन पर भी धिक्कार है। तो भारत के साथ गद्दारी करें, ऐसे गद्दारों के लिए मेरा कहना क्या कि जिनको हो तकलीफ जरा भी, ऐसी बेटियों को मैं कोटि कोटि नमन हृदय से प्रणाम करता हूं। और ऐसे धन्य हो ऐसे माता पिता को जिन्होंने ऐसी बेटियों को जन्म दिया, मुस्कान जैसी बेटी को, तो जो अपने देश के लिए कर्म है, ऐसी बेटियों को मैं हृदय से नमन करता हूं। और अपनी इस देश की धरती पे गर्व है ऐसी बेटियों को। हजारों करोड़ों लाखों में एकाध बेटियां हैं ऐसी। और हमारी इस देश की सभी बेटियां, बहुत सारी बेटियां हैं इस हमारे भारत की संस्कृति के लेकर और देश और विदेशों में छाई हुई हैं। और माता, हमारे स्वर्गीय माता लाल कुंवर जी से और इस हमारे देश की माता से और बालाजी से निवेदन करता हूं कि ऐसी बेटियों को बुलंदियों पे सीढ़ी पहुंचाने की कृपा करें। बोलो माता रानी की, लीजिए क्या ना, भारत माता की। मेरी पंक्तियां क्या कह रही हैं उन गद्दारों के लिए जो भारत में रहकर भारत का बुरा सोचते हैं। तो कहना कि जिनको हो तकलीफ जरा भी, कि जिनको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में। मेरी पंक्तियों पर बड़ा विशेष गौर कीजिएगा, बड़ी प्यारी बात है। और अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पंक्तियां क्या कह रही हैं और इन पंक्तियों में भारत के लिए कितना जोश उमंग दौड़ रहा है। तो कहना कि जिनको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, कि जिनको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में। अरे एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। अरे एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में।
बुरी नजर रखे, जय हो। देश के प्रति गंदी सोच रखे, जय हो। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। और वाकई में उनके सीने में 36 गोलियां दाग देनी चाहिए। तो कहना कि जिनको हो तकलीफ जरा भी, जिनको हो तकलीफ जरा भी, भारतीय वन जीने में एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। अब देखिए मेरी पहली पंक्ति क्या कह रही है, सुनेगा। सैनिक व्यभिचारी लगते हो, सोच से सैनिक व्यभिचारी लगते हो, क्या ना। सैनिक व्यभिचारी लगते हो, फिल्मी सोच की शैली में देशद्रोही नाग पले हो, जिनके दोनों थैली में, जिनके दोनों थैली में। मेरी पंक्ति भी कह गई कि नकली चेहरा सामने आए हैं इसलिए सूरज छिपी रहे। कुछ लोग ऐसे भारत में हैं कि ऊपर से बड़ा दिखावा करते हैं कि हम भारत के प्रति जान देंगे। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता भैया, करके देखो जब पता लगता है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा कि हम भारत माँ के लिए जान देंगे। अगर कहते हो तो उस बात पर अमल भी करो। अगर भारत माँ पर आंच आए तो तुम अपना सीना तान कर खड़े रहो। क्या नाम? जय हो। सैनिक व्यभिचारी लगते हो, फिल्मी सोच की शैली में देशद्रोहिणी नाग पले हो, जिनकी दोनों थैली में। और क्या नाम? भारत के टुकड़े करने की। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश को, हमारे भारत देश को, इतने सुंदर देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। अरे भैया इतने तो टुकड़े हो गए, अब तो बख्श दो भारत को। सिर्फ एक भारत ऐसा देश है जहां पर इतनी सारी संस्कृतियां पाई जाती हैं, तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। ऐसे कोई देश नहीं है जितनी यहाँ पर बोलियां बोली जाती हैं, जितने यहाँ पर सुंदर सुंदर प्रजातियों के लोग पाए जाते हैं। तो कहना भारत के टुकड़े करने की जिसने मंशा पाली हो, गाय गुरु गायत्री गंगा षड्यंत्र मन में ठानी हो। हमारी गाय माँ, हमारी गुरु माँ, हमारी गायत्री माँ, और हमारी गंगा माँ, और हमारी प्यारी माँ, और हमारी प्यारी धरती माँ, और हमारी भारत माँ। तो जिसने भी उंगली उठाई है उसकी उंगली तोड़ देनी चाहिए। और ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो इनको अलग कर दे और ना इस धरती पर हो। मेरा भगवान से यही निवेदन है। कहना भारत के टुकड़े करने की जिसने मंशा पाली हो। और कहना कि गद्दारी का जहर भरा हो, गद्दारी का जहर भरा हो, जिस कम वक्त के महीने में, कि गद्दारी का जहर भरा हो, जिस कम वक्त के महीने में, तो नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। अब मेरी दूसरी पंक्तियों को सुनेगा। मेरे इस देश के पानी को देखो, अरे मेरे इस देश के पानी को देखो, पानी की बहती रवानी को देखो। मुन्नी और शीला की जवानी है
बेशर्मी की हद, मुन्नी और शीला की जवानी है बेशर्मी की हद। अरे जवानी देखनी है तो झांसी की रानी की देखो। जय हो। अगर जवानी देखनी है तो झांसी की रानी की देखो। तो कहना एक नहीं 36 गोलियां दाग दो इनके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो इनके सीने में। और मेरी दूसरी पंक्तियों को सुनेगा, क्या नाम, राष्ट्र प्रतीकों के प्रति चिन्ह में, राष्ट्र प्रतीकों के प्रति चिन्ह में आकर के उद्गार नहीं, मातृभूमि और राष्ट्रभूमि से जिनको सच्चा प्यार नहीं, जिनको सच्चा प्यार नहीं, और कहना भारत की गौरव गाथा में, भारत की गौरव गाथा की जिसमें भरी रसधार नहीं, तो उन पुत्रों को इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। कुछ लोग हमारे भारत में ऐसे हैं कि भारत का पानी पीकर, भारत में सांस लेकर, भारत में जन्म लेकर भारत से ही गद्दारी करते हैं। तो कहना बिच्छू बनकर जो चिपके हैं, बिच्छू बनकर जो चिपके हैं भारत लाल नगीने में। हमारा एक भारत जो देश है बड़ा सुंदर लाल नगीना है। तो कहना बिच्छू बनकर जो चिपके हैं भारत लाल नगीने में, अरे बिच्छू बनकर जो चिपके हैं भारत लाल नगीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो इनके सीने में। और ये परम आदरणीय सम्मानीय फूल सिंह यादव जी, इनकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जय हो। इस बेटी पर इसी तरह का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी का इसी तरह आशीर्वाद बना रहे। माता रानी बालाजी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हो। जय हो। कहना मेरी तीसरी बात और अंतिम बात सुनेगा, आपको अच्छी लगेगी। कहना हमारे भारत में लोग यहीं पर रहकर बैर करना सीख गए हैं। ये धर्म हम लोगों ने बना दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग कहते हैं आपस में भाई भाई। ये तो कहने की बात हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन समय आने पर सभी करते हैं आपस में लड़ाई। बिल्कुल सत्य बात है। भारत के कुछ लोग हमें भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ही लड़ते। भैया पढ़े लिखे हो गए हो, अब तो जागरूक हो जाओ। तुम आपस में ही लड़ोगे तो वो तो एक ना एक दिन बंटवारा हो ही जाएगा भारत का। जब सूरज निकलता है तो सूरज की जब किरणें पड़ती हैं तो वो ये नहीं देखता कि हिंदू पर जाएंगी या मुसलमान पर जाएंगी, वो तो सब पर जाती है। जब फूल खिलता है तो उसे ये नहीं पता होता कि हमारी खुशबू हिंदू ले रहा है या मुसलमान ले रहा है। नदियों का पानी बहता है, नदी कभी ये नहीं सोचती कि हमारा पानी हिंदू पी रहा है या मुसलमान। कहने का मतलब क्या बात है, क्या बात है। मेरा यही विनम्र निवेदन रहेगा कि भैया जागरूक रहो, लोगों के बहकावे में मत आओ और आपस में मत लड़ो। भगवान ने हमें भेजा है तो कुछ अच्छे काम करो, इसमें क्यों फंस के रह गए हो।
अपने आपसी में ही लड़ रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा लड़ने का। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते महाराज से कहां तक गए। उसी सेना में 26 साल हमने सेवा की छत्रपति शिवाजी की छाया में। तो फिर से दोबारा एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो इसी पर एक बड़ा ही प्यारा शेर का नाम कि हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और बुराई पर आ जाए तो हर इंसान बुरा है। जय हो जय हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ कहना, जिस धरती पर रहते हैं उससे कर छर छंद करे, कहना अरे जिस धरती का खाते हो, जिस धरती पर तुमने जन्म लिया, जिस धरती का पानी पीते हो, उसी से गद्दारी करते हो। वाह रे वाह। कहना जिस धरती पर रहते हैं उससे कर छर छंद करे, तो उनसे कह दो भारत की, तो उनसे कह दो भारत की रोटी खाना बंद करे, रोटी खाना जिस धरती पर रहते हैं उससे कर छर छंद करे, तो उनसे कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करें। और कहना 3 रंग की विजय पताका, हमारा भारत देश का जो तिरंगा है बड़ा ही प्यारा सुंदर है। अरे 3 रंग की विजय पताका जब नभ में लहराती है, क्रांति शांति हो भारत माता घी के दीप जलाती है, घी के दीप जलाती है। और कुछ लोग राजनीति में भी ऐसे हैं। कहना मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, वास्तविकता बता रही हूँ, क्योंकि तालाब में अगर एक मछली भी तालाब को गंदा कर देती है, तो इसी तरह से कुछ लोग राजनीति में भी हैं जो राजनीति को, हमारे देश को गंदा कर रहे हैं, गंदी सोच वाले लोग हैं। तो कहना राजनीति जो बंदी करते, कुछ लोग ऐसे हैं कि बीजेपी आई तो बीजेपी का झंडा ले लेते हैं, कांग्रेस आई तो कांग्रेस का झंडा ले लेते हैं, और मुलायम सिंह जी की पार्टी आई तो उनका झंडा ले लेते हैं, मायावती की पार्टी आई तो उनका भी झंडा ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे। तो कहना राजनीति जो बंदी करते, और इन्हीं लोगों की वजह से, अरे राजनीति जो बंदी करते काशी और मदीने में, सभी को इसी चक्कर में बता के रखा है कि भैया कहीं कुछ कर ही ना पाए। हिंदू मुस्लिम में दंगे करवा रहे हैं। कहना राजनीति जो बंदी करते काशी और मदीने में, तो ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दारों को एक नहीं 36 गोलियां दाग दो इनके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो इनके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो इनके सीने में। मैंने पहले भी कहा था कि शायद कलाकार बहुत छोटे हैं, लेकिन गांव सोता ही रहा। लेकिन बाद में आप हमेशा हमेशा अगला वर्ष के लिए बहुत लंबा इंतजार करोगे। आप पछताओगे कि ये रात मैंने छोड़ दी। ऐसी ऐसी चीजें इस मंच से गाई गई है इस पावन भूमि पर।
कि आप हमेशा हमेशा याद करोगे। और अंतिम लाइन कहना क्या, अरे जिनको हो तकलीफ जरा भी, जिनको हो तकलीफ जरा भी, भारतीय बन जीने में एक नहीं 36 गोलियां था गुडोन के सीने में। अरे